Hi guys, we are going to start the new chapter which is Introduction to Investment Management. इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे that what is investment, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्पेकुलेशन क्या होता है, गैम्बलिंग क्या होता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग द मनी और कैपिटल टू एन एसेट, लाइक फिजिकल भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग द इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हम पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि हम ग्रो कर सके इन द फ्यूचर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके इन द फ्यूचर। हम पैसा जो लगाते हैं बेसिकली फॉर द लॉन्ग टर्म ही लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इन्वेस्टमेंट इज यूजिंग योर मनी टू मेक मोर मनी, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है जनरेट कर सके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट? वेल्थ क्रिएशन है, हमारी जो नेटवर्थ है वो बढ़े और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमें मिले इन द नियर फ्यूचर। अब हम कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं? लाइक यू कैन इन्वेस्ट योर अमाउंट into gold, into shares, or even you can start your own startups, business. ये सब हम कर सकते हैं with a hope to earn more later. ठीक है। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? इसके अंदर आता है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हो गया और एक आ जाता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? व्हेन मनी इज यूज्ड टू क्रिएट समथिंग यूजफुल, लाइक हमने रियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी, हमने एडिशन करी इन द रियल एसेट्स, तो इससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी जो है उससे वो ग्रो होती है। इट लीड्स टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी से जो है हमारी ग्रो होती है। लाइक कंपनीज परचेजिंग अ न्यू मशीनरी, तो वो क्या है? ये एक इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जब हम इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, टू अर्न इनकम, या फिर हम प्रॉफिट मोटिव से जब हम पैसा लगाते हैं वो हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये हम इकोनॉमी एज अ होल के लिए फायदा होता है, बट ये हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटी में इससे हमें गेन मिलता है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? दैट फोकस इज ऑन अर्निंग द रिटर्न रादर देन क्रिएटिंग द न्यू एसेट्स। इसमें हम न्यू एसेट्स जनरेशन नहीं करते हैं, हम इसके अंदर अपने ओन प्रॉफिट के लिए पैसा लगाते हैं, लाइक इन द शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। लाइक यू आर बाइंग शेयर्स इन अ लिस्टेड कंपनी, तो ये क्या है? दिस इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जिसमें हम रियल एसेट्स में एडिशन करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स हो गया, मशीन्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। इट इज ऑल गोइंग टू डेवलप द इकोनॉमी। ठीक है। Now next we have that what are the elements of the investment. Now before investing there are some important things you must know, like रिटर्न हो गया। अब रिटर्न क्या होता है? हाउ मच प्रॉफिट विल आई अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, बिकॉज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू अर्न। मुझे कितना गेन होगा इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स हो गया, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल 12% इंटरेस्ट फ्रॉम द बॉन्ड्स हमें मिला, डिविडेंड हमें मिले, शेयर्स मिले। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? कि मेरा कोई शेयर 20 का था, वो कल को जाके 40 का हो गया, तो इसके अंदर 20 रुपीज पर शेयर का कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है। ठीक है। रिस्क क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस और लोअर देन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। अगर रिस्क है, रिस्क का मतलब क्या है? दैट व्हाट आर द चांसेस दैट आई माइट लूज माई मनी, कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी ना बचे, या फिर मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया। दैट इज व्हाट द रिस्क इज। अब इसके अंदर टाइप्स आते हैं, लाइक मार्केट रिस्क हो गया, इन्फ्लेशन रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। ठीक है। लिक्विडिटी क्या होता है? दैट इज ईज ऑफ कन्वर्टिंग द इन्वेस्टमेंट इनटू कैश विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द वैल्यू। इसमें क्या है? कैन आई गेट इजिली गेट बैक माई मनी, मैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट इजिली कैश में कन्वर्ट करा सकती हूँ। लाइक शेयर्स हो गया, शेयर्स की हाई लिक्विडिटी है, और जो रियल एस्टेट है उसकी बहुत कम लिक्विडिटी है। अगर मैंने स्टॉक्स आज बाय करे, मैं उसको आज के आज ही सेल कर सकती हूँ। इवन आफ्टर 10 मिनट्स आई कैन सेल दैट, इवन आफ्टर 5 मिनट्स आई कैन सेल माई शेयर। बट लो लिक्विडिटी हमारी रियल एस्टेट में रहती है। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है तो वो मैं इजिली नहीं सेल कर सकती हूँ। अगर मैंने आज बोला कि मुझे आज ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम कि वो मेरी प्रॉपर्टी सेल ऑफ होए। ठीक है। सो देयर इज वेरी लो लिक्विडिटी। Then what are the tax benefits? Tax benefits क्या होता है? That some investments offer deductions, exemptions under the Income Tax Act. इसमें क्या होता है? हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है which will help us to save our tax. हमें टैक्स सेविंग्स हो जाती है इससे। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव द ELSS हो गया, या फिर PPF हो गया। ठीक है। देन इज द सेफ्टी, जो भी मैंने पैसा लगाया वो सेफ तो है ना, मैंने अपना पैसा सेफ जगह पे तो लगाया ना। लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वो बहुत ज्यादा सेफ होती है एज कम्पेयर टू द इक्विटी। प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द लॉस, कि कैपिटल तो मेरी प्रिजर्व रह रही है ना, कैपिटल प्रिजर्वेशन तो है ना, कि एटलीस्ट जो मैंने पैसा लगाया वो तो मुझे वापस आ जाएगा ना, मुझे उसके ऊपर का रिटर्न ना आए, मुझे उसके ऊपर का गेन ना आए, बट एटलीस्ट जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो तो मुझे वापस आएगा ना। देन लास्ट वी हैव दैट इज अ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है? दैट इज अ कैपिटल ग्रोथ। विल दिस ग्रो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि जो मेरा पैसा मैंने लगाया वो एक्चुअली में ग्रो करेगा भी। तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम, कि आज अगर मैंने 100 रुपीज लगाया वो कल को जाके मेरे 150 तो होएंगे ना।
अगर मैंने आज 20 लाख की प्रॉपर्टी ली है, वो कल को जाके मेरी डबल तो होगी ना. So that is what the capital appreciation is. Now what are the objectives of investment? Why do people invest? हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें? ताकि हम जनरेट कर सके इनकम या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन कर सके ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम. ठीक है. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? ताकि हमें एक अच्छी रिटर्न मिल सके, हमारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो सके, टू कीप मनी अवेलेबल, जब भी कोई इमरजेंसी आए तो मेरे पास पैसा अवेलेबल हो. ठीक है. मेरी जो हार्ड अर्न मनी है वो सेफ रहे, मेरे टैक्स सेविंग्स हो और इन्फ्लेशन है मैं उसको बीट कर सकूं. मेरे को ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट अगर 10% है तो इन्वेस्टमेंट मुझे 12% दे रही है, तो उससे ज्यादा होना चाहिए, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न आनी चाहिए. ठीक है. सो मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न में क्या है, वी हैव टू चूज ऑप्शंस विद द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड गेन. जो सबसे ज्यादा अच्छा गेन देगी ना, मैं उसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करूंगी. देन मेंटेनिंग ऑफ द लिक्विडिटी क्या है, इंश्योर दैट फंड्स आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड. जब भी मुझे पैसा चाहिए इन द इमरजेंसी, मेरे पास पैसा अवेलेबल तो होएगा ना. तो मेरे को ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में करना है इन्वेस्ट जहां बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है. देन टैक्स सेविंग में क्या होता है, वी हैव टू सिलेक्ट द टैक्स एफिशिएंट ऑप्शंस अंडर द एटीसी. मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पे मुझे रिडक्शंस मिल सकती है, एग्जेम्पशन मिल सकती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है. देन मिनिमाइजिंग ऑफ द रिस्क, मिनिमाइज कैसे हम कर सकते हैं ताकि हम डाइवर्सिफाई कर सके एज पर आवर रिस्क एपेटाइट. अगर हम एक ही सिंगल सिक्योरिटी में पैसे लगा देंगे तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है. अगर हम उसको डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, इनटू डिफरेंट स्टॉक्स, तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है. देन सेफ्टी ऑफ द कैपिटल में क्या है, दैट वी हैव टू प्रायोरिटाइज द इंस्ट्रूमेंट्स दैट रिजर्व द प्रिंसिपल. बेसिक हमारा क्या फंडा रहता है इन्वेस्टमेंट का, कि जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है वो मेरी सेफ रहे, ताकि एटलीस्ट मुझे वो तो आए रिटर्न में. रिटर्न चाहे उसके ऊपर का ना आए, बट जो प्रिंसिपल है वो मत डूबे. ठीक है. देन व्हाट इज हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, वी हैव टू बीट द इन्फ्लेशन. अगर इन्फ्लेशन का रेट 10% है तो मुझे ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जो मुझे मोर देन 10% एटलीस्ट दे. राइट. अदरवाइज देर विल बी नो बेस फॉर इन्वेस्टमेंट. अगर मुझे इन्फ्लेशन से कम आ रही है रिटर्न तो उसका कोई फायदा नहीं है. ओके. देन व्हाट आर द एवेन्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम. सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इसमें हमें ओनरशिप मिल जाती है ना कंपनी. ये बहुत अच्छी रिटर्न देती है और वेरी रिस्की भी होती है. इट इज सूटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी होती है, जो हमें फिक्स डिविडेंड देती है. इनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड में भी मिल सकती है और कैपिटल रिटर्न में भी इनको प्रेफरेंस मिलती है. ठीक है. और इसमें लो रिस्क होता है एज कम्पेयर टू द इक्विटी शेयर्स. देन वी हैव डिबेंचर्स, लाइक यू लेंड मनी, यू गिव लोन टू द कंपनी. तो कंपनी आपको एक इंटरेस्ट पे करती है उसके अगेंस्ट, तो इससे हमें फिक्स इंटरेस्ट आता है, लाइक 10% डिबेंचर्स हो गया, तो इससे हमें 10% एवरी ईयर आएगा. क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया. इट इज वेरी लेस रिस्की देन द इक्विटी. ठीक है. बिकॉज इसके अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा. इवन कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तब भी आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा, बिकॉज इट इज अ फिक्स ऑब्लिगेशन फॉर द कंपनी. Then we have the money market instruments. ये कौन से होते हैं, they are very safe, they are short term options like treasury bills आ जाता है इसके अंदर. ये बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, लो रिस्क होता है इसके अंदर. कमर्शियल पेपर्स हो गया या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया. So these are the money market instruments. Then we have the new options आए हैं, like new innovations. इसके अंदर आता है ETF हो गया, रिट हो गया, क्रिप्टो करेंसी है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है. दीज आर द मॉडर्न ऑप्शंस. ये मॉडर्न ऑप्शंस आए हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट, but you have to be very careful while investing into these kind of the investments. They are very emerging investment options. आजकल बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगा रहे हैं because this is a new option which is available for the investments. Then what is the security management? अब security management क्या होता है, security का basic meaning क्या है, like shares हो गया, bonds हो गया, mutual funds हो गया. So security क्या है, it is a financial instrument that bonds that holds some type of the monetary value. For example, shares, debentures, bonds. ठीक है. सिक्योरिटी क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया. एंड व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज टू मीट द फाइनेंशियल गोल्स. हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, कि हमें एक फिक्स इनकम मिले, कि हमें फ्लक्चुएटिंग इनकम चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए. So these are the financial goals. Wealth creation हो, financial security हो, these are the financial goals. So it refers to the planning, organizing, controlling of the investment securities. So management क्या है, it means we have to handle in the best way, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, हम सेफ रह सके, हम अपने टैक्सेस को है वो बचा सके. तो सिक्योरिटी क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स. और मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट. सबसे पहले आता है हाउ द कंपनी हैज परफॉर्म्ड इन द पास्ट. पास्ट में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसकी रेपुटेशन क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है,
उसको एक्सपेक्टेड कितना है कि फ्यूचर में वो कितना अर्न कर सकती है, डिविडेंड पॉलिसी क्या है कंपनी की, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि कौन सा शेयर चलेगा, ब्रोकर्स को क्या लगता है कि कौन सा शेयर चलेगा, स्टॉक प्राइस ट्रेंड्स कैसा है, व्हाट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी, मैक्रो लेवल पे हम देखेंगे, हमारा खुद का रिस्क एपेटाइट कितना है, इज गवर्नमेंट ऑल्सो अ शेयर होल्डर, गवर्नमेंट भी कोई शेयर होल्डर है। सो इससे क्या होगा, हमें एक व्यू मिल जाएगा कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट हम देखते हैं, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम हो गया, सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल है, लिक्विडिटी है, कैपिटल ग्रोथ कैसी रहेगी, टैक्स एफिशिएंसी, हमें सेविंग ऑफ द टैक्स भी चाहिए, कैपिटल ग्रोथ चाहिए, लिक्विडिटी हो रहनी चाहिए, हमारी प्रिंसिपल जो है वो सेफ रहना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम होनी चाहिए कि हमें पर मंथ इतना इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर डिविडेंड जो है हमारा सिक्योर है कि हमें हर साल इस कंपनी से डिविडेंड आता ही आता है। सो बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी कंपनी यू हैव टू लुक फॉर दीज फैक्टर्स, ठीक है, कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, उसकी फ्यूचर अर्निंग कैसे रहेगी, उसकी डिविडेंड पॉलिसी क्या है, एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है तो हम उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक प्राइस का पास्ट कैसा रहा है उसका ट्रेंड, मेरा खुद का रिस्क कितना है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आ जाता है दैट गुडविल क्या है, एक्सपेक्टेड कॉर्पोरेट अर्निंग्स, डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क टॉलरेंस, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग, करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, प्राइस मूवमेंट एंड द वॉलेटिलिटी, स्टॉक ब्रोकर्स की रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया। और ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने पढ़ा द स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम, सिक्योरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, लिक्विडिटी, कैपिटल ग्रोथ एंड टैक्स एफिशिएंसी। Now, what is the difference between the investment and the speculation? इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जो स्पेकुलेशन होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। रिस्क जो होता है हमारा इसके अंदर मॉडरेट रहता है, बस स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। रिटर्न क्या होता है, इसके अंदर हमारी स्टेबल आती है, स्टेडी इनकम आती है। बट स्पेकुलेशन में क्या होता है, इट इज वेरी अनसर्टन बट पॉसिबली हाई, इसमें हाई इनकम आ सकती है एज कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट। रिसर्च हम इन्वेस्टमेंट में बहुत डिटेल्ड करते हैं, बट स्पेकुलेशन में क्या होता है हम ऑफन लिमिटेड करते हैं, इसमें रिसर्च हम बिल्कुल करते नहीं और बस ऐसे ही पैसा लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या रहता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले, वेल्थ क्रिएशन हो। इसमें क्या होता है, एक हमें इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाए। शॉर्ट टर्म है ना ये, तो हमें इट इज ऑल जस्ट बेस्ड अपॉन द गेस हो गया, या फिर मार्केट में र्यूमर क्या चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो इट इज वेरी हाईली रिस्की होता है। ये अप्रोच क्या होती है, इसमें स्ट्रैटेजिक होती है, इसमें अपॉर्चुनिस्टिक होती है। इसमें हम यही देखते हैं कि उसने पैसा लगाया तो मैं भी इसमें लगा देता, तो उसने गेन करा है कोई XYZ कंपनी से तो मैं भी उसमें पैसा लगा देता हूँ। तो इसके अंदर रिसर्च जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, विच इज ऑल बेस्ड अपॉन द रिसर्च मेंट फॉर द वेल्थ क्रिएशन हो गया। बट स्पेकुलेशन क्या होती है, हमारी शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन द गेसेस एंड मार्केट रूमर्स हो गया। इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क। इन्वेस्टमेंट में इतना रिस्क नहीं होता, बल्कि स्पेकुलेशन में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है। देन व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस? अब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, दैट वी हैव टू नो योर ऑप्शंस। हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइक हमने स्टॉक्स में लगाना है, म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, इक्विटी में लगाना है। सो यू हैव टू रिव्यू द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन वी हैव स्पेसिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमारा गोल क्या है, लाइक यू हैव टू बाय अ हाउस, या फिर आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हो, ठीक है। वी हैव टू डिफाइन द पर्पस कि रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो कि वेल्थ क्रिएशन करने के लिए कर रहे हो। Then choice of the asset mix. We have to decide like how you have to divide your money. हमें कितना पैसा कितने में लगाना है, which is also called as a asset mix. You have to allocate your funds based upon the different class या फिर goals. Like मेरे को debt में इतनी परसेंट लगानी है, मुझे equity में इतना लगाना है, like 60% इसमें लगाना है, 40% इसमें लगाना है. So this is the choice of the asset mix. Then formulation of the strategy. You have to plan your strategy. Do you want to manage, हमें एक्टिवली करना है कि पैसिव करना है? एक्टिव में क्या है कि हमें रेगुलरली अपडेट रहना है विद द मार्केट। बट पैसिव में क्या होता है, दैट हम इंडेक्स फंड्स में लगा देते हैं, हम ETF में लगा देते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली मार्केट के साथ अपडेट नहीं रह सकते, बिकॉज वी आर सो बिजी कि हम रेगुलर चेक नहीं रख सकते अपने स्टॉक्स में। तो हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो मार्केट के साथ चलते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू बाय ETF हो गया, या फिर हम बाय कर लेते हैं हमारी इंडेक्स फंड्स, ठीक है। Then selection of the securities. You have to select the right securities. You have to select the specific stocks, bonds, funds based upon the research. रिसर्च के बेसिस पे ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हम ऐसे भी कोई भी उठा के स्टॉक में हम पैसा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन। यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, यू हैव टू बाय और सेल अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो भी हमने प्लान सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही हमें अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
देन वी हैव पोर्टफोलियो रिविजन। जब भी कोई जरूरत पड़ती है, कोई मार्केट में ऐसे चेंजेस आते हैं, तो हमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू एडजस्ट द एलोकेशन बेस्ड अपॉन द मार्केट मूवमेंट्स या फिर लाइफ चेंजेस। कोई भी मार्केट में न्यूज आती है कि ये वाला शेयर जो है वो नहीं चलने वाला, तो हमें उसको सेल करना पड़ेगा और दूसरे में इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो हमें पोर्टफोलियो के साथ रेगुलरली अपडेट रहना पड़ेगा। यू हैव टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो वेरी रेगुलरली, तो ही हम जो गेन है वो ले सकते हैं थ्रू द मार्केट। देन लास्ट में आता है, यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज वेरी नेसेसरी। यू हैव टू मेजर द रिटर्न एंड रिस्क, रीबैलेंस एज नीडेड। यू हैव टू चेक द परफॉर्मेंस कि जैसे मैंने प्लान किया था वो शेयर वैसा चल भी रहा है कि नहीं, कि मुझे पोर्टफोलियो रिवाइज करने की तो नहीं जरूरत है। आर यू गेटिंग गुड रिटर्न, मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, मुझे उसके अकॉर्डिंग रिस्क जो है वो कम हो रहा है, मेरा रिटर्न जो है मैक्सिमाइज हो रहा है, कि कहीं मुझे रीबैलेंस करने की जरूरत तो नहीं है कि मुझे 60% 40% जो मैंने डेट इक्विटी किया हुआ है, तो उससे मुझे अगर इतना अच्छा गेन नहीं मिल रहा, तो मैं इसकी प्रोपोर्शन जो है वो चेंज कर सकती हूँ द एसेट मिक्स। अगर कोई शेयर ज्यादा अच्छा चल रहा है, लाइक जोमेटो स्विगी है, तो जोमेटो का ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो मुझे उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रादर देन द स्विगी। तो यू हैव टू stay updated with the market. You have to review and you have to update your portfolio regular basis पे, ठीक है। यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस कि हमें अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, मेरा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट जो राइट सिक्योरिटीज में करी है, ये कोई ऐसा सिक्योरिटी में तो नहीं इन्वेस्टमेंट करी जहां से मुझे कल को जाकर लॉस हो सकता है। तो कंपनी का एनालिसिस जो है हमने किया अच्छे से, तो ही हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द फैक्टर्स, मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे। अब आता है दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गैम्बलिंग एंड द इन्वेस्टमेंट। अब गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? गैम्बलिंग क्या होता है? दैट इज टोटली डिफरेंट। गैम्बलिंग इज ऑल बेस्ड अपॉन द लक। ये लक के बेसिस पे होती है, इसमें हम कोई भी प्लानिंग या रिसर्च जो है वो नहीं करते, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, दैट इज ऑल बेस्ड अपॉन द प्लानिंग एंड द लॉजिक, इसमें हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। बट गैम्बलिंग में क्या होता है? यू डोंट ओन एनीथिंग। गैम्बलिंग में हम कुछ भी अपना नहीं लगाते। इन इन्वेस्टमेंट यू डू लाइक द शेयर्स हमारे हो जाते हैं, ओनरशिप हमारे पास आ जाती है। गैम्बलिंग में कोई ओनरशिप जो है हमारे पास नहीं आती है। गैम्बलिंग जो होती है मोस्टली ये हम सिर्फ थ्रिल पर्पस के लिए करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो हम करते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पस। गैम्बलिंग इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म बेस्ड, और जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। सो इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस, बट गैम्बलिंग जो होती है वो हम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गैम्बलिंग एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो थैंक यू।